हेलो, डॉक्टर आशीष शर्मा होमिके। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? एक एक्स्ट्रा ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, मतलब एक्स्ट्रा एक क्रोमोसोम आ जाता है 21 क्रोमोसोम के ऊपर, जो सेल डिवीजन के टाइम पे होता है। सेल डिवीजन मतलब अगर आम भाषा में हम समझाएं, जो कोशिका जो होती है डेवलप होती है जब भी फर्टिलाइजेशन होती है, जब भी एक भ्रूण बनने लगता है, एक बच्चा बनने लगता है, या दोनों का जब भी एक जीव बनना शुरू होता है, तो उसमें क्या होता है कि 23 क्रोमोसोम मदर के आते हैं, 23 फादर के आते हैं। लेकिन उसमें जो 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब ट्राइसोमी हो जाती है। जहाँ 2 होने चाहिए वहाँ 3 हो जाते हैं, जिस वजह से ये डाउन सिंड्रोम होती है। अब डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब इसमें मदर या फादर का कोई गलती नहीं होती है, मतलब इट्स अ गॉड डेस्टिनी। अब क्या है कि जो डाउन सिंड्रोम है, इसका मैं वीडियो इसलिए अपलोड कर रही हूँ कि बहुत सारे हमारे समाज में इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं, जिसके लिए हम आपको बताएंगे कि ऐसे बच्चों में क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं। सबसे पहले जो सिम्टम देखा जाता है उसमें रहता है मेंटल, जो माइंड का आईक्यू है वो कम रहता है। दूसरा, इनकी जो इम्यूनिटी होती है वो लो रहती है। तीसरा, 50% बच्चों में कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ मिलता है, मतलब हार्ट के अंदर 2 पेटेंट होते हैं या एक पेटेंट होता है, होल होता है। तो अगर ऐसा कोई बच्चा आपको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ पैदा हुआ है, तो उसका सबसे पहले अर्ली रिपेयर कराइए, मतलब उसको अर्ली जो सर्जिकल रिपेयर होता है डॉक्टर से, वो आप ले सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, किसी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, सच एज पीजीआई। दूसरे नंबर पे आता है उस बच्चे को जो लोअर्ड इम्यूनिटी रहेगी, उसके लिए होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं। उसको जो गैस इशू रहेंगे उसके लिए भी मेडिसिन अवेलेबल है, और उसका जो आईक्यू बढ़ाने के लिए है उसमें भी आप मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि होम्योपैथी का साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं इसकी अपीयरेंस कैसी होगी। इसमें बच्चे की अपीयरेंस जो रहेगी वो आमंड शेप आइज होंगी, मतलब जैसे आंखें होंगी वो थोड़ी सी आमंड शेप की होंगी। उसके बाद आते हैं हम उसके जो हैंड्स होंगे वो छोटे छोटे होंगे, कान छोटे छोटे होंगे, हाथ छोटे छोटे होंगे, और थोड़े से चबी होंगे, फैटी होंगे। फेस बिल्कुल गोल होगा, बच्चे का राउंड होगा, और जो हैंड होंगे उस पर क्रीज नहीं रहेंगे, मतलब उसमें क्रीज इन द सेंस जो लाइंस होती हैं हमारे नॉर्मली हमारे हैंड्स पे या पाम पे, तो उसमें क्रीज नहीं रहेंगी। तो हमें एक तो ये भी इसका अपीयरेंस है। उसकी मसल्स जो होंगी वो थोड़ी सी कमज़ोर होंगी नॉर्मल लोगों के कंपैरेटिवली। अब क्या है कि अब आते हैं हम अब मोटिवेशन शुरू होती है कि ऐसे बच्चे हों किसी के तो क्या करें। अब ऐसे बच्चे जिन लोगों के भी हैं, तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी, जो हमारे इंडियन फेमस एक्टर हैं गोपी कृष्ण वर्मा, उन्होंने लीड रोल प्ले किया है थ्राइक मूवी में। ही इज़ अ फेमस, और उनको अवार्ड भी मिला है इस चीज़ के लिए। तो ये बच्चे भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, और इनका आईक्यू नॉर्मल कर सकते हैं हम कैसे। आपको एक सपोर्टिव केयर देनी होगी, आपको इनको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जो पेरेंट्स का रोल रहेगा। जो आपके बच्चे हैं, जो जो भी इनके माता पिता हैं, वो इनको एक सपोर्टिव केयर देंगे, एक विल पावर को उनकी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनको समझाएंगे कि दिस इज़ नॉर्मल। उसके बाद हम आते हैं, इनको फिज़िकल थेरेपी आप दे सकते हो। फिज़िकल थेरेपी में रहेगा कि बच्चे की अगर मसल्स या बोन्स वीक हैं, या उसकी हाइट नहीं ग्रोथ हो रही है, तो उसके लिए आप किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन से दवाई ले सकते हैं, क्योंकि डाउन सिंड्रोम के काफ़ी केसेस जो हैं वो होम्योपैथी से ठीक हो जाते, मतलब ठीक इन द सेंस कि बैलेंस हो जाते हैं, मैनेज हो जाते हैं। और इसमें स्पीच थेरेपी का भी रोल रहेगा। जो भी पेरेंट्स हैं, अगर आपका डिलेड माइलस्टोन रहता है, जो भी अगर आपका बच्चा कम बोल रहा है या बोल नहीं पा रहा है, तो आप उसको एक स्पीच थेरेपी दे सकते हो। और इंटेलेक्चुअल की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे जो डाउन सिंड्रोम के साथ बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो बहुत सक्सेसफुल है अपने करियर में, जिसमें मैं थोड़े से नाम आपको ले देती हूँ। एक एली है, एजाबेला है, और जो हमारी फेमस है एली गोल्डस्टिन। एली गोल्डस्टिन जो है वो काफ़ी फेमस मॉडल है, एक्ट्रेस है। आप अगर आप सर्च करते हो तो जो डाउन सिंड्रोम के साथ बच्चे हैं वो बहुत सक्सेसफुल हैं,
मतलब अगर पेरेंट्स का छोटा सा रोल रहेगा, उसके माइंड को आप इतना ट्रेंड कीजिए, उसको फिजिकल थेरेपी अच्छी दीजिए, उसको सपोर्टिव केयर दीजिए। अगर आप उस बच्चे की देखभाल करते हैं तो वो भी नाम कमाएगा आम बच्चों की तरह, वो भी फेमस हो सकता है। मतलब आपको गोपी कृष्ण के वर्मा का मैंने एक तो एग्जांपल दे दिया, जो इंडियन एक्टर हैं हु इज़ विद डाउन सिंड्रोम, बट उन्होंने इतना अच्छा सक्सेस को अचीव किया है। मतलब जो बच्चे, माँ बाप को कहना चाहूँगी कि वो अपना दिल छोटा ना करें, आपका बच्चा भी बहुत फेमस हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे फेमस हमारे वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं जो उस पोजीशन पे सक्सेसफुल होके बैठे हैं। तो आप डरिए मत, घबराइए मत, आपका बच्चा भी आपका नाम रोशन करेगा ना, आम बच्चों की तरह जैसे आम बच्चे करते हैं। तो ये सब आपको थेरेपीज है, ये सब आपको करना है। और रही लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कि ये बच्चों की नॉर्मल लोगों से उम्र कितनी रहती है, तो आजकल वैसे भी एज का तो कोई क्राइटेरिया रहा ही नहीं है ना, बट फिर भी 60 to 65 ईयर एज हो सकती है डाउन सिंड्रोम पेशेंट की, अगर वो एक हेल्दी डाइट पे है और अच्छी सपोर्टिव